नमस्कार, खमा गणी, राम राम। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे 13 जुलाई के फर्स्ट एडिटोरियल की। और उससे पहले मैं बता दूं आपको कि ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लें अगर आप पेड कोर्सेज एक्सेस करना चाहते हैं। बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से ग्रामर का कोर्स 0 to एडवांस लेवल यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ ग्रामर के डेमो वीडियोस आपको दिए हुए हैं, उनको देखकर आप पता लगा पाएंगे कि हाँ किस तरह के कॉन्सेप्ट्स मैंने वहाँ पे समझाए हैं। साथ ही यहाँ पे एक बैच चल रहा है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का, बेहद खास, बहुत ज़्यादा आपको इंप्रूवमेंट ला कर देगा आपकी इंग्लिश में। अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई अब तक तो आप ये कोर्स बाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक और एप्लीकेशन है आशीष क्लासेस इंग्लिश। यहाँ पर आपको क्या मिलता है, यहाँ 2 एडिटोरियल्स पर डे, कल से बैच स्टार्ट करेंगे ये वाला, तो यहाँ 2 एडिटोरियल्स पर डे आपको मिलते हैं। जो एक एडिटोरियल शाम को 5 बजे यूट्यूब पर मिलता है, वही एडिटोरियल यहाँ पर मिल जाएगा आपको 10-11 बजे करीब सुबह। एक लेट नाइट को मिलेगा, दोनों का PDF मिलेंगे। दूसरा जो एडिटोरियल होता है वो डिजिटल बोर्ड पर नहीं होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का बैच भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये सारे कोर्सेज बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं। अगर आप इनको एक्सेस करते हैं, अगर आप इनको पढ़ते हैं तो डेफिनेटली इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आ ही जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। सबसे पहले हम देखते हैं आज के एडिटोरियल में जो खास वर्ड्स जो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सबसे पहले विज अ वी। देखो, ये जो पहला शब्द है ये एक प्रेपोजिशन है, ठीक है। इसको बोलते हैं विज अ वी। इसको पढ़ने का तरीका विज अ विज नहीं है, विज अ वी। इसका मतलब होता है इन रिलेशन टू समथिंग, किसी चीज के संबंध में। इन रिलेशन टू समथिंग, किसी भी चीज के संबंध में, ठीक है। दूसरा है अपहोल्ड। अपहोल्ड एक वर्ब के रूप में लेंगे। इसका मतलब है सपोर्ट करना, किसी को डिफेंड करना। चैंपियन, चैंपियन का मतलब भी एडवोकेट करना ही होता है, सपोर्ट करना होता है। तो ये सब मीनिंग होंगे अपहोल्ड के, समर्थन करना, सपोर्ट करना, बैक करना भी कह सकते हो। कॉन्स्टेंट एक नाउन है, इसका मतलब लिमिट कह सकते हो, लिमिटेशन, या कर्ब कह सकते हो, या रेस्ट्रिक्शन कह सकते हो, ठीक है। इसका मतलब बाध्यता कह दीजिए, या फिर यूं कह दीजिए कि भाई यहां तक रुकावट कह दीजिए कि भाई उससे आगे आप नहीं जा सकते, कुछ आपके सामने कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, प्रतिबंध हैं, उसको बोलेंगे कांस्टेंट। टर्फ एक नाउन है, इसका मतलब होता है, टर्फ का मतलब कह सकते हो आप एरिया। वैसे घास का मैदान होता है उसको टर्फ कहते हैं, वैसे एरिया, टेरिटरी या स्फीयर, ये सब मीनिंग देगा टर्फ। डिस्कॉर्डेंस एक नाउन है, इसका देखो ANCE एंडिंग वर्ड्स जो होते हैं वैसे भी नाउन होते हैं, ध्यान रखें। ENCE से एंड हो या ANCE से एंड हो, ये सब नाउन होते हैं। डिस्कॉर्डेंस का मतलब होता है डिस्कॉर्ड, झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट कहा जा सकता है, ठीक है। ओवररीच एक नाउन है, इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ डूइंग मोर देन वंस अथॉरिटी। जितने आपका अधिकार है उससे कहीं ज्यादा काम करना, मींस आपके अधिकार क्षेत्र से परे जाकर काम करना, वो कहलाता है ओवररीच। जुरिस्डिक्शन एक नाउन है, TION एंडिंग वर्ड्स नाउन होते हैं। ये सफिक्स ध्यान रखें, TION, ANCE, ENCE, ये सब नाउन कहलाएंगे। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है अथॉरिटी, अधिकार कह सकते हो, पावर कह सकते हो, ठीक है। जो आपके अधिकार में है, आपके पावर में है, वो आपके जुरिस्डिक्शन में है, ऐसे इसको याद रखिएगा। आज का एडिटोरियल है द पावर ऑफ स्क्रूटिनी। यहां से हम स्टार्ट करेंगे इस एडिटोरियल को। किस बारे में है, देखो यहां पे दिल्ली जो विधानसभा है उसने फेसबुक, भारत में जो फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको बार बार में यहां पे इन्होंने समन किया है, तलब किया है, बुलाया है। इस बारे में फेसबुक कह रहा है कि भी फेसबुक ने कहा कि भाई ये आपका अधिकार क्षेत्र ही नहीं है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में आता है, आप हमें कैसे बुला सकते हो। तो कोर्ट ने कहा है कि बिल्कुल ये ठीक कर रहा है। ये जो विधानसभा क्षेत्र है ना, विधानसभा जहां भी होंगी, जो हाउस है, एक हाउस है, वो अच्छे गवर्नेंस के लिए, बेटर गवर्नेंस के लिए इस प्रकार के डिसीजन ले सकता है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे डिसएग्री है, क्योंकि वो भी कह रहा है हमारा अधिकार क्षेत्र है, क्योंकि दिल्ली में सरकार से कहां बनती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट यहां पे देखने को मिलेगा। लेकिन कोर्ट का जो डिसीजन आया है ना, उसी को लेकर कहा गया है कि क्या यहां पे स्क्रूटनी का पावर है। स्क्रूटनी क्या है, स्क्रूटनी का मतलब होता है कोई भी जांच पड़ताल, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, ये सारे मतलब होते हैं इसके। तो ये नोट कर लीजिए पहला, स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब है इंस्पेक्शन, या फिर आप इसे कह सकते हो
इंस्पेक्शन के स्थान पे आप इसे इन्वेस्टिगेशन भी ले सकते हो। जांच पड़ताल कह दीजिए, यहां लिखा नहीं जाएगा, यहां नोट कर देता हूं। इंस्पेक्शन कहा जा सकता है या फिर इन्वेस्टिगेशन कहा जा सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्शन, जांच पड़ताल को कहा जाता है स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी का पावर क्या है? तो यहां पे कोर्ट ने पावर दिया है विधानसभा को, लेजिस्लेटिव असेंबली को, कि आप स्क्रूटिनी कर सकते हैं, आप जांच कर सकते हैं। ठीक है, इसी को लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। अब देखो खास बातें एंड तक देखें, पूरा वीडियो देखने की आदत डाल लीजिए, पेन नोटबुक लेकर बैठा करो हमेशा। जो भी बातें यहाँ पे आपको लगता है नई है, इंपॉर्टेंट है, सारी बातें खैर इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस कर देता हूँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ही बातें होती हैं सारी, वो सब नोट करें और ज़रूर से वीडियो को शेयर कर दें, एक लाइक ज़रूर करके जाएं। एक और चैनल हमारा चल रहा है आशीष व्लॉग्स, ये चैनल का नाम आप लिख लीजिए आशीष व्लॉग्स। सीधा सर्च करेंगे, हो सकता है मिल जाए, नहीं मिलता हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको कुछ मोटिवेशनल वीडियोस, कुछ एंटरटेनमेंट वाले वीडियोस मिलेंगे, कुछ अलग तरह के वीडियोस पढ़ाई से अलावा। अगर आप यहाँ बोर हो जाएं तो वहाँ पे जाके अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल, द पावर ऑफ स्क्रूटिनी। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज वर्डिक्ट। वर्डिक्ट जो शब्द है इसका मतलब होता है डिसीजन। वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है? डिसीजन। तो सुप्रीम कोर्ट, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका निर्णय आया। कब आया? पिछले सप्ताह। अपहोल्डिंग क्या करते हुए निर्णय आया? तो जब दो काम साथ में होते हैं, ये तो बहुत बार हम कर चुके हैं पहले ही, कि जब दो काम साथ में होते हैं और दोनों काम में से एक काम कंटिन्यूअस एक्शन दर्शाता है, ऐसा करते हुए ऐसा हुआ है, तो उसे आप लिखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या करते हुए डिसीजन आया? तो कह रहा है कि भाई अपहोल्ड करते हुए, सपोर्ट करते हुए। अपहोल्ड का मतलब क्या है? देखो, सपोर्ट है, बैक है, प्रमोट है, चैंपियन बताया, डिफेंड बताया मैंने। किसको सपोर्ट करते हुए? अथॉरिटी। अथॉरिटी अधिकार। किसका अधिकार? एक कमिटी का। कमिटी किसकी है? दिल्ली असेंबली, दिल्ली विधानसभा की कमिटी है। क्या क्या अधिकार दिया इसको? कि भी समन, कि आप बुला सकते हो, तलब कर सकते हो। कोर्ट के द्वारा बुलावा होता है, उसको समन बोलते हैं, तलब करने को। कि आप बुला सकते हो अ सीनियर ऑफिशियल ऑफ फेसबुक, फेसबुक के एक वरिष्ठ अधिकारी को। तो ये जो वर्डिक्ट आया ना, इज एन एक्सट्रीमली न्यूआंस्ड, इसको न्यूआंस्ड, टे का साउंड लास्ट में आएगा, डे नहीं आएगा, न्यूआंस्ड रिकॉग्निशन। न्यूआंस्ड क्या होता है? एक्सप्रेसिंग और इन्वॉल्विंग सटल डिस्टिंक्शंस। बहुत ही सूक्ष्म या बारीक कोई अंतर बताए आपको, कोई फर्क बताए, उसे कहते हैं न्यूआंस्ड। एडजेक्टिव है, रिकॉग्निशन नाउन है। तो कहा कि भाई ये बहुत ज्यादा न्यूआंस्ड रिकॉग्निशन है, कि आपने पहचाना है और बहुत बारीक तरीके से पहचाना है। किसको? ऑफ द एक्सटेंट ऑफ पावर्स। एक्सटेंट का मतलब होता है लेवल, कि आपने पावर्स के स्तर को बहुत ही बारीक तरीके से पहचाना है। ऑफ स्टेट असेंबलीज, किसके पावर्स? राज्य विधानसभाओं के। इन मैटर्स, उन मुद्दों में, रेगुलेटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, वो मुद्दे जो रेगुलेट किए जाते हैं। ये रेगुलेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। किसके द्वारा? संसद के एक अधिनियम के द्वारा, संसद के एक एक्ट के द्वारा। अब आप पूछोगे कि सर एक्ट के पहले तो हमेशा दय बताया आपने, तो वो पर्टिकुलर एक्ट का नाम होना चाहिए। यहां पे ऐसा कोई नाम नहीं है, इसलिए यहां पे एन लगा हुआ है। ठीक है, फिर समझ लो, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज वर्डिक्ट, यहां पे सब्जेक्ट है। ठीक है, इसकी वर्ब है वो यहां दे रखी है आपको, इज। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन आया पिछले सप्ताह, इसमें अपहोल्ड किया गया, इसमें सपोर्ट किया गया दिल्ली विधानसभा के कमिटी के अथॉरिटी को। अथॉरिटी क्या है? कि ये जो कमिटी है वो फेसबुक के वरिष्ठ अधिकारी को तलब कर सकती है, कोई यहां पे प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो डिसीजन है ये बहुत ज्यादा एक सूक्ष्म, एक बारीक सी पहचान है, बहुत मतलब बहुत ही गहनता से यहां पे निर्णय दिया गया है। किस चीज का? स्टेट असेंबलीज के पावर का स्तर क्या है ये बताया गया है। ठीक है, और किस में? उन मैटर्स में जो मैटर्स पार्लियामेंट के एक अधिनियम या विधेयक के द्वारा कोई भी रेगुलेट होता है, उसके लिए। यहां एक्सट्रीमली है वो एडवर्ब है, न्यूआंस्ड एडजेक्टिव है, रिकॉग्निशन नाउन है। ये आप डिटरमिनर के पोजीशन को देखकर समझ सकते हैं। डिटरमिनर अगर दे रखा है, इसके बाद में कितने शब्द दे रखे हैं वो देखो। तो यहां पे शब्द 1 2 3, हालांकि आगे भी शब्द हैं, लेकिन 3 मैक्सिमम शब्द काउंट करने हैं आपको। एक एडवर्ब काउंट करना है, एक एडजेक्टिव और एक नाउन। पहला शब्द होगा वो एडवर्ब होगा, ये एडवर्ब है। दूसरा होगा वो एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव है। तीसरा होगा वो नाउन, ये नाउन है। और हमने डिस्कस किया था कि TION एंडिंग वर्ड्स जो होते हैं वो नाउन होते हैं, तो ये नाउन है। ठीक है, अच्छा, ये नाउन है मैटर्स, और ये एडजेक्टिव है।
ठीक है। और पास्ट पार्टिसिपल है और पोस्ट पोज्ड है। जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के बाद में हो तो उसे पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव कहा जाता है। समझ में आ गया होगा इतना। तो आगे देखिए, द क्वेश्चन मार्क अबाउट द पावर्स अरोज। देखो ये अरोज दे रखा है ना, ये अराइज की सेकेंड फॉर्म है। अराइज, अरोज, अरीजन। तो आपने देखा होगा राइज, रोज, रीजन, ये भी वर्ब्स होती हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो राइज होता है ना, राइज का मतलब वृद्धि करना होता है, राइज का मतलब उगना, जैसे सूरज उदय होता है तो उसके लिए राइज यूज करते हैं। या वृद्धि करना है कोई, जैसे प्राइसेज हैं वो बढ़ गई तो राइज यूज कर सकते हैं। पानी का लेवल बढ़ गया, राइज का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, अराइज जो है इसका प्रयोग इमर्ज होने के अर्थ में, अपीयर होने के अर्थ में करते हैं। किसी नीचे के लेवल से, नीचे के स्तर से ऊपर आ जाने के अर्थ में करते हैं। तो यहां पे इमर्ज के अर्थ में किया गया है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, किस बारे में? द पावर्स, शक्तियों के बारे में, कि कौन कौन से पावर्स हैं स्टेट असेंबली को। या ऐसा तो नहीं है कि स्टेट असेंबली जो है वो पावर्स का दुरुपयोग कर रही है। इसके बारे में जो क्वेश्चन मार्क है वो यहां पे अपीयर हुआ, मतलब इमर्ज हुआ, उभर कर आया, क्वेश्चन मार्क लग गया। इन द फर्स्ट प्लेस, इन द फर्स्ट प्लेस का मतलब प्रथम दृश्य, मतलब सबसे पहले, शुरुआत में, ठीक है। या किसी चीज को कंसीडर कर रहे हो तो सबसे पहले जो शुरुआत में चीजें डिस्कस कर रहे हो ना, उसके लिए बात कर रहा है। तो क्वेश्चन मार्क लग गया यहां पे पावर्स को लेकर, जब सबसे शुरुआत में, बिकॉज, क्योंकि फेसबुक जो है, फेसबुक के बारे में कहा गया है हुज इंडिया वाइस प्रेसिडेंट अजीत मोहन, जिसके, फेसबुक के लिए कह रहा है, जिसका भारत के जो उपाध्यक्ष हैं अजीत मोहन, इनको रिपीटेडली समन किया गया, बार बार में बुलाया गया बाय दिल्ली असेंबलीज कमेटी। किसके द्वारा? दिल्ली की जो एक कमेटी है, असेंबली की कमेटी है, उसके द्वारा। ये कमेटी कौन सी है? ये पीस और हार्मनी देखती है, शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है कमेटी, है ना। पीस, शांति, हार्मनी, सामंजस्य। ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द दिल्ली राइट, किस लिए बुलाया गया? इस मुद्दे को डिस्कस करने के लिए। दिल्ली में दंगे हुए थे 2020, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई आर्ग्यूड, यहां पे आर्ग्यू किया इन्होंने, मतलब फेसबुक ने आर्ग्यू किया, फेसबुक ने तर्क दिया बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। किसके सामने दिया? सुप्रीम कोर्ट के सामने तर्क दिया। दैट की दिस वॉज अ केस ऑफ ओवररीच, कि सुप्रीम कोर्ट के सामने फेसबुक ने तर्क दिया कि ये जो केस है ना, ये ओवररीच का केस है। ओवररीच का मतलब क्या बताया? मैंने आपको बताया था कि द एक्ट ऑफ डूइंग मोर देन योर अथॉरिटी अलाउज, कि आप अपने अधिकारों से बाहर जाकर काम करते हो, उस प्रक्रिया को ओवररीच कहते हैं। इन्होंने कहा कि ये तो ओवररीच का केस है, ये तो दिल्ली विधानसभा के क्षेत्र में आता ही नहीं है, ये विधानसभा की जो कमेटी है कैसे में बुला सकती है। एंड दैट, और ये कहा कि दिल्लीज लॉ एंड ऑर्डर, कि दिल्ली के जो कानून व्यवस्था है ना, केम अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये किसके अधीन आती है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। तो ये बुलाएंगे तो हम चले जाएं, लेकिन ये बुलाए तो कैसे जाएं, ठीक है। फिर समझना, क्वेश्चन मार्क की वर्ब अरोज है, ठीक है। थोड़ा एक बार सब्जेक्ट वर्ब बता देता हूं, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहां पे स्लाइड में वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक बार फिर से ट्रांसलेट कर देता हूं, बहुत आसान है वैसे। देखो, ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी वर्ब तो ये अरोज है। इंडिया वाइस प्रेसिडेंट अजीत मोहन है, इसकी वर्ब वॉज और समन्ड है। फेसबुक है, इसकी वर्ब यहां पे आर्ग्यूड है। दिस की वर्ब है, ये वॉज है। दिल्लीज लॉ एंड ऑर्डर है, इसकी वर्ब यहां पे केम है, ठीक है। ओवररीच क्या है? अपने अधिकार से ज्यादा काम करने की क्रिया, अपने अधिकार से परे जाकर काम करने की क्रिया। यहां क्वेश्चन मार्क उठा पावर्स के बारे में, कि दिल्ली असेंबली कमेटी जो काम कर रही है क्या उसके पावर्स में आता है, इस बारे में क्वेश्चन मार्क यहां पे इमर्ज हुआ। फर्स्ट प्लेस में हुआ, मतलब शुरुआत में ही हो गया। कारण क्या था? क्योंकि फेसबुक जो है, बीच में इसने क्या कहा, जिसके उपाध्यक्ष जो हैं भारत के अंदर, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अजीत मोहन, इनको बार बार में समन किया गया, रिपीटेडली। यहां पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का काम कर रहा है। वॉज समन्ड है, ये पैसिव वॉइस हो गया, बी के साथ में थर्ड फॉर्म पैसिव होता है। तो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट, इंडिया में जो फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट अजीत मोहन है, इनको बार बार में समन किया गया, किसके द्वारा? दिल्ली असेंबली की कमेटी के द्वारा। ये कमेटी कौन सी कमेटी है? जो पीस और हार्मनी का काम करती है, पीस और हार्मनी को लेकर बनाई गई थी। और किस सब्जेक्ट पर बनाई गई थी? 2020 में तो दिल्ली में दंगे हुए थे ना, तब ये कमेटी बनी थी, और इस कमेटी ने यहाँ पे इनको बार बार में बुलाया, ठीक है। तो यहां तक की बात तो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। फिर आ जाओ इस फेसबुक पर, फिर पढ़ोगे कि यहाँ के क्वेश्चन मार्क अराइज हुआ शुरुआत में ही, क्योंकि फेसबुक ने यहाँ पे तर्क दिया पावर्स को लेकर। क्या तर्क दिया? सुप्रीम कोर्ट के सामने दिया। सुप्रीम कोर्ट से दया आता है, आरबीआई होता तो दया आता है, सुप्रीम कोर्ट है तो दया आता है, ध्यान रखें। क्या कहा कि ये भाई केस जो था,
ये ओवररीच का केस था। ये यहाँ पे जो कमिटी कर रही है ना, ये इसके अधिकार में है ही नहीं, उससे कहीं परे जाकर काम कर रही है। और ये कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था जो है वो तो किस के अंतर्गत आती है, किसके अधीन आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे केम सेकंड फॉर्म दे रखी है, वो इसलिए है कि पास्ट में सेंटेंस चल रहा है, वरना आती है इसके लिए कम्स कर देते हैं आप। ठीक है ना, पास्ट में चल रहा है इसलिए यहाँ पे इसने केम कर दिया। तो ये कुछ था इस स्लाइड में, आगे देखिए। दिस वॉज ऑल्सो द पोजिशन, और यही पोजीशन यहां पे थी, मतलब यही रुख अपनाया जो यहां पे फेसबुक ने कहा, वही सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना है। तो दिस वाज आल्सो द पोजीशन, ये पोजीशन थी टेकन, जो ली गई, अपनाई गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी। ठीक है, केंद्रीय सरकार भी वही कह रही है जो फेसबुक कह रही है। क्या? विच रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब है जैसे हु हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, ये बीच में आ जाए सेंटेंस के तो ये कनेक्ट करते हैं अपने से पहले वाले शब्द को, एंटेसीडेंट को। ठीक है, तो ये यहां पे पोजीशन लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पे आर्ग्यू किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पे तर्क दिया, क्या? दैट द दिल्ली असेंबली हैड नो जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन क्या होता है? पावर, अथॉरिटी। देखा था हमने शुरुआत में ही कि जो दिल्ली असेंबली है उसका कोई यहां पे अधिकार नहीं है इन दिस मैटर, इस मुद्दे में, इस मामले में इसका कोई अधिकार बनता ही नहीं है। यही बात इसने कही, यही बात फेसबुक कह रहा है। तो इस वाक्य के अंदर दिस की वर्ब तो वॉज है, ऑल्सो एडवर्ब है, द दिल्ली असेंबली वर्ब है, सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हेड है, नो है वो डिटर्मिनर है। याद रखें, नो होता है वो डिटर्मिनर होता है, जबकि नोट होता है ये एक एडवर्ब है, और एडवर्ब ऑफ निगेशन है। जब किसी चीज की इनकार करने के लिए आपको यूज करना पड़े तो एडवर्ब के रूप में आता है। तो जुरिस्डिक्शन नाउन, क्योंकि नाउन की विशेषता, मतलब नाउन के पहले ही डिटर्मिनर का प्रयोग जनरली हम करते हैं। ठीक है, दिस मैटर में दिस है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि आगे नाउन दे रखा है। अगर मैटर आगे नहीं होता, मतलब नाउन आगे नहीं होता, तो दिस को कहते हैं हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। आगे देखिए, द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑल्सो पॉइंटेड आउट। पॉइंट आउट मतलब इशारा करना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है? फेसबुक की बात कर रहे हैं हम। तो फेसबुक ने यहां पे साथ ही ये भी इशारा किया, ये जो ऑल्सो वाली पोजीशन है थोड़ा ध्यान रखें, ऑल्सो का प्रयोग हम मैन वर्ब से पहले करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में करते हैं, इजेमआर वॉजवर जो लिंकिंग वर्ब होती है उसके बाद में करते हैं, सेंटेंस के शुरुआत में भी करते हैं। तो यहां देखिए लिंकिंग वर्ब थी, इसके बाद में इसने कर दिया। यहां पे मैन वर्ब है तो इससे पहले कर दिया, थोड़ा पोजीशन ध्यान रखेंगे ऑल्सो की। तो ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, इसने ये भी इशारा किया दैट इट वाज गवर्न्ड बाय द आईटी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कि इस पर अधिकार किसका है? इट यहां पे फेसबुक के लिए है। वॉज गवर्नड, इसको रूल किया गया, पैसिव वॉइस है, किसके द्वारा? जो पार्लियामेंट का आईटी एक्ट है उसमें, मैंने कहा था ना कि एक्ट का नाम दे दोगे तो दे लगेगा, तो यहां पे एक्ट का नाम दे रखा है आईटी एक्ट, तो दे लग गया। ठीक है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो फेसबुक है उसने साथ ही ये भी पॉइंट आउट किया कि इस पर गवर्न करने का मतलब रूल करना है, कंट्रोल करना है, कि इसको कंट्रोल किया गया, इसको रूल किया गया पार्लियामेंट के इस अधिनियम के द्वारा। एंड दिस इज नॉट देयर फॉर समथिंग, इसलिए ये कुछ ऐसा नहीं है दैट एनी स्टेट गवर्नमेंट कैन बी कंसर्न्ड विद, कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इससे कोई कंसर्न विद। कंसर्न विद का मतलब होता है टू हैव टू डू विद, टू हैव टू डू विद, कहने का मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है। एंड दिस इज नॉट समथिंग, देयरफॉर को छोड़ दो एक बार, एंड दिस इज नॉट समथिंग, और यह कुछ ऐसा नहीं है दैट कि एनी स्टेट गवर्नमेंट कैन बी कंसर्न विद, कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका कोई लेना देना इस चीज से हो। ठीक है भाई, हमारे ऊपर अधिकार किसका है, हम किसके द्वारा संचालित हैं? तो हम यहां पे पार्लियामेंट के आईटी एक्ट के द्वारा गवर्न किए जाते हैं, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट का कोई लेना देना हमारे से नहीं होना चाहिए। देयरफॉर जो होता है वो कंजंक्शन होता है और इलेटिव कंजंक्शन होता है। परिणाम बताने के लिए हमें देयरफॉर का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब देखें तो द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब्जेक्ट था, पॉइंटेड आउट इसकी वर्ब थी, पॉइंटेड इसकी वर्ब है, इट सब्जेक्ट है तो वॉज वर्ब है, दिस सब्जेक्ट है तो इज वर्ब है, एनी स्टेट गवर्नमेंट है तो कैन बी इसकी वर्ब है। समझ गए? आगे देखिए, द कोर्ट इन अपहोल्डिंग द समन्स के बारे में बता दूं आपको कि ये सिंगुलर है। ठीक है, इसका प्लूरल बनता है समन्सेज, ये प्लूरल है। ठीक है, अपहोल्ड का मतलब बताया था मैंने आपको, सपोर्ट करना है, डिफेंड करना है, बैक करना है, चैंपियन करना है। जितना हो सके उतना रिवाइज किया करो वर्ड्स को, ताकि आपके दिमाग में फिट बैठ जाएं वर्ड्स।
द कोर्ट इन अपहोल्डिंग द समन्स, कोर्ट जो है इसने जो सपोर्ट किया है कि दिल्ली वाली कमेटी जो काम कर रही है ना वो ठीक कर रही है, तो कोर्ट तो इसके पक्ष में है। तो कोर्ट जो कि अपहोल्ड कर रहा है इन समन्स को, अब यहां से यहां तो इसने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कि कोर्ट किसकी तरफ है ये बताया है। वापस आ जाओ सब्जेक्ट पे। कोर्ट डिड नॉट गो मेयरली, मेयरली मतलब ओनली, मेयरली का मतलब ओनली एडवर्ब है, बाय द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ ए हाउस। देखो गो बाई जो होता है ना, जब आप कोई चीज को एनालाइज करते हो, जब कुछ आप बताना चाहते हो, जब कोई चीज एक्शन आपने लिया और उसके बारे में कहना चाहते हो कि मैंने एक्शन क्यों लिया, उसके लिए गो बाई का प्रयोग करते हैं। तो इसने बताया कि भाई यहां पे क्यों इसने सपोर्ट किया। तो कोर्ट डिड नॉट गो मेयरली बाय लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ ए हाउस। अ हाउस एक सदन, भी लोकसभा सदन है, विधानसभा सदन है, तो ये विधानसभा की बात है इसलिए इसने ए हाउस का प्रयोग किया। तो कोर्ट यहां पे केवल किसी सदन के लेजिस्लेटिव पावर्स के अकॉर्डिंग ही नहीं गया कि कभी संवैधानिक शक्तियां इसने देखी हो। लेजिस्लेटिव क्या होता है? कानून से संबंधित, है ना, कानून को बनाने वाली मेकिंग लॉ जो होता है ना उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव। तो किसी सदन की लेजिस्लेटिव पावर्स के अकॉर्डिंग ही नहीं गया यहां पे, और भी बहुत कुछ है उसके आधार पर इसने कहा है। तो कोर्ट जिसने की समन्स को अपहोल्ड किया वो यहां पे किसी सदन के, या यहां पे विधानसभा की बात कर लो, विधानसभा के केवल लेजिस्लेटिव पावर्स को देखकर ही यहां पे ऐसा डिसीजन नहीं लिया। इट राइटली सेड, इसने बिल्कुल ठीक तरीके से कहा, राइटली एडवर्ब है, सेड यहां पे वर्ब है, इसने बहुत सही तरीके से कहा कि द असेंबली डज नॉट ओनली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिंग, कि जो असेंबली है वो केवल लेजिस्लेटिंग का फंक्शन, भी विधानसभा का काम क्या है? विधानसभा, विधान बनाना, कानून बनाना। तो यहां पे कह रहा है कि असेंबली केवल परफॉर्म नहीं करती है लेजिस्लेटिंग का फंक्शन, कहने का मतलब केवल कानून निर्माण का काम ही नहीं करती है। देयर आर मैनी अदर एस्पेक्ट्स, बहुत सारे अन्य पहलू भी हैं। एस्पेक्ट्स का मतलब पहलू। अच्छा, मैनी अदर एस्पेक्ट्स को देखकर आर है क्योंकि देयर से स्टार्ट है तो इनवर्जन लग गया, वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होगा, ठीक है। तो और भी बहुत सारे पहलू हैं ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब रूल कंट्रोल, है ना, शासन संबंधी, विच कैन फॉर्म, और ये एस्पेक्ट्स के लिए कह रहा है जो कि फॉर्म कर सकता है, जो बना सकता है, पार्ट ऑफ द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसेंशियल का मतलब आवश्यक, नेसेसरी, फंक्शंस का मतलब कार्य, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, तो विधानसभा के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उसका कोई पार्ट ये क्रिएट कर सकता है। एंड कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है अकॉर्डिंगली, और उसी के अनुसार, अकॉर्डिंगली, या फिर आप कह सकते हो एज ए रिजल्ट ऑफ, उसी के परिणाम स्वरूप, द कमिटी, ठीक है। और जो कमिटी है, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली कर सकती है, इसका पार्ट कर सकती है, तो वैसे ही यहां पे कमिटी का भी यह हो सकता है। रिपीट कर रहा हूं, इट राइटली सेड, इसने बिल्कुल ठीक ढंग से कहा, इट यहां सुप्रीम कोर्ट के लिए आ रहा है कि असेंबली जो है वो ना केवल यहां पे लेजिस्लेटिंग का जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करती है, बल्कि यहां पे बहुत सारे अन्य पहलू भी हैं गवर्नेंस के, जो कि इसेंशियल जो फंक्शंस होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के और साथ साथ में कमिटी के, वो उसका पार्ट क्रिएट कर सकती है, उसका पार्ट बना सकती है। समझ में आ गया होगा। द कोर्ट सब्जेक्ट है, डिड नॉट गो इसकी वर्ब है, यहां नॉट है वो एडवर्ब ऑफ निगेशन है, ठीक है। डिड नॉट कहां लगता है? पास्ट सिंपल टेंस में लगता है। फिर इट सब्जेक्ट है, सेड इसकी वर्ब है। द असेंबली सब्जेक्ट है, डज इसकी वर्ब है। मैनी एस्पेक्ट सब्जेक्ट है, आर वर्ब है। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, आ रहा है, एस्पेक्ट्स के लिए इसकी वर्ब कैन फॉर्म है। फॉर्म का मतलब बनाना होता है। आ गया क्या समझ में? भाई क्या कहा शुरुआत में? तो कहा कि कोर्ट इसने समन्स को अपहोल्ड करने में, भाई समन्स जो बुलाया है, तलब किया है वाइस प्रेसिडेंट को फेसबुक के, उस चीज़ को सपोर्ट करने में इसने क्या कहा कि डिड नॉट गो मेयरली बाय द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ ए हाउस। ये केवल उसी के अकॉर्डिंग नहीं चला कोर्ट कि लेजिस्लेटिव पावर्स किसी सदन के क्या हैं उसी के अकॉर्डिंग चला हो। इसने बिल्कुल सही कहा कि भी असेंबली जो है वो केवल लेजिस्लेटिंग का फंक्शन ही परफॉर्म नहीं करती है, और भी बहुत सारे पहलू हैं गवर्नेंस के, जो कि वो पहलू जो क्या कर सकते हैं, वो जो इसेंशियल फंक्शन है लेजिस्लेटिव असेंबली के और साथ साथ में उसी के अकॉर्डिंग कमिटी के, उनका जो पार्ट होता है वो क्रिएट कर सकता है, वो फॉर्म कर सकता है, बना सकता है। मतलब और बहुत सारे काम इसके हैं, केवल यहाँ पे कानून निर्माण करना ही काम नहीं है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। इट्स पॉइंट वॉज, इट्स किसके लिए आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट के लिए आ रहा है। इसका तर्क क्या था, इसका पॉइंट क्या था? वॉज दैट, वो ये था कि दैट द इनक्विजिटोरियल, इनक्विजिटोरियल क्या होता है? प्रश्न पूछने से संबंधित,
नोट कर लीजिएगा, प्रश्न पूछने से संबंधित। एंड रेकमेंडेटरी पावर्स, रेकमेंडेशन क्या होता है, सिफारिश, ये हो गया सिफारिश संबंधित शक्तियां, ठीक है। इसका पॉइंट ये था कि जो प्रश्न पूछने संबंधी जो पावर है हाउस का, किसी भी सदन का, ए हाउस दे रखा है किसी भी सदन का, और सिफारिश की जो शक्तियां हैं इसके पास कि वो सिफारिश कर सकता है, कैन बी यूज्ड। तो ये जो चीजें हैं ना, ये पावर्स हैं, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। पैसिव हो गया ना, बी के साथ थर्ड फॉर्म आ गया। फॉर बेटर गवर्नेंस, किसके लिए, अधिक अच्छे रूल के लिए। बेटर मतलब अधिक अच्छे, गवर्नेंस का मतलब शासन होता है, रूल होता है। तो इसका तर्क ये था, सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट ये था कि दैट कंजंक्शन है कि जो प्रश्न पूछने संबंधी और रेकमेंडेशन देने संबंधी जो शक्तियां हैं एक सदन की, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है बेटर गवर्नेंस के लिए, ठीक है। ये अपहोल्ड कर रहा है, सीधी सीधी बात यही है कि ये जो विधानसभा ने किया है, जो उन्होंने तलब किया है, उनको सपोर्ट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। बट इट ऑल्सो क्वेश्चनड, लेकिन साथ ही इट फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए आ रहा है। ऑल्सो का प्रयोग देख लें, मैन वर्ब से पहले हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब चेताना, चेतावनी देना, किसी को अलर्ट करना, किसी को वार्न करना। लेकिन इसने साथ में यह भी चेताया है द कमिटी को, क्या चेताया है कि भाई आप ट्रांसग्रेस मत करना। ट्रांसग्रेस क्या होता है, ट्रांसग्रेस का मतलब अतिक्रमण करना। भाई आपका अधिकार है वो यहीं तक है, ठीक है, ये आपके क्षेत्र है, आप इससे बाहर जाकर कुछ करोगे तो ये आप ट्रांसग्रेस करोगे, क्योंकि ये वाली सीमा है किसी और की हो सकती है। भाई ये तो हो गया आपकी कमिटी, ये हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये कमिटी यहां से हटकर सेंट्रल गवर्नमेंट के क्षेत्र में प्रवेश कर जाए तो ये ट्रांसग्रेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसने चेतावनी दी है कमिटी को कि आप ट्रांसग्रेस मत करना, यहां पे अतिक्रमण मत करना, इनटू एनी फील्ड्स, किसी भी ऐसी क्षेत्र में रिजर्व्ड, जो रिजर्व्ड हो फॉर द यूनियन गवर्नमेंट, कि जिस पर अधिकार किसका हो, केंद्र सरकार का हो, तो उस क्षेत्र में मत चले जाना, बाकी सब कुछ ठीक है, अतिक्रमण मत करना, ठीक है। आगे समझ में बात। ट्रांसग्रेस में इनटू लगता है, ध्यान रखें। ट्रांसग्रेस के सिनोनिम देखें, इन्फ्रिंज है, वायलेट है, ट्रेसपास है। ट्रेसपास की स्पेलिंग याद रखना, ये एक सिंगल एस है फिर डबल एस है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। सिग्निफिकेंटली एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में आ सकता है क्योंकि सेंटेंस की विशेषता बता सकता है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है या बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से द वर्डिक्ट, ये जो वर्डिक्ट है, वर्डिक्ट मतलब निर्णय, कौन सा वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया कि इसने ये जो कमिटी है स्टेट असेंबली वाली, इसने ठीक किया है, कहा ना इसने। तो ये जो कमिटी है ना, मतलब जो डिसीजन था उसके लिए वर्डिक्ट, क्योंकि वर्डिक्ट डेफिनेट हो चुका है, पता है कौन सा वर्डिक्ट है, इसलिए दे लग गया। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि जो वर्डिक्ट है कम्स, अब ये कम्स वैसे तो प्रेजेंट सिंपल है, इसको पढ़ेंगे तो आता है, लेकिन ये हैबिचुअल नहीं है, एक्शन पता है आपको, तो इसलिए इसको बोलो कि आया, ये डिसीजन आया। अमिड, अमिड का मतलब इस बीच, किस बीच आया। अ लॉन्ग फेज ऑफ डिस्कॉर्डेंस, लॉन्ग फेज बहुत लंबा यहां पे दौर चला है, फेज का मतलब यहां पे दौर, लॉन्ग का मतलब लंबा, लंबा दौर चला है किसका, डिस्कॉर्डेंस का। डिस्कॉर्डेंस क्या होता है, झगड़ा, जब आपकी राय आपस में समान नहीं होती है, जहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, जहां डिसएग्रीमेंट होता है चीजों को लेकर, उसे कहते हैं डिस्कॉर्डेंस, ठीक है। तो किसका दौर चला है लंबा, झगड़े का, किस बात को लेकर, लेजिस्लेटिव टर्फ। लेजिस्लेटिव क्या होता है, कानून से संबंधित। टर्फ का मतलब क्या होता है, क्षेत्र बताया था मैंने आपको, टर्फ देखो एरिया, स्पेयर, टेरिटरी, और डिस्कॉर्डेंस कॉन्फ्लिक्ट या डिस्कॉर्ड। तो इसको लेकर, कानूनी क्षेत्र को लेकर किस किस के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है। पता ही है दोनों सरकारें आपस में इस तरह चलती हैं, है ना, दोनों के आपस में नहीं बनती हैं। तो महत्वपूर्ण यह है कि भी वर्डिक्ट है वो आया है, किस के बीच आया है कि काफी लंबा दौर चला है झगड़े का, संघर्ष का, किस बात को लेकर, तो जिसको लेकर चला है, जो मुद्दा है उसके लिए ओवर लग गया। लेजिस्लेटिव टर्फ, कानून संबंधी जो क्षेत्र है उसको लेकर, किसके बीच में, केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के बीच में। समथिंग दैट, ये कुछ ऐसा है कि, अच्छा समथिंग जब प्रयोग करते हो, एवरीथिंग प्रयोग करते हो, एनीथिंग का प्रयोग करते हो, नथिंग का प्रयोग करते हो, तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगेगा, ध्यान रखें। समथिंग दैट द बेंच लेड बाय जस्टिस एस के कॉल, तो एक न्यायाधीश है एस के कॉल, इनके द्वारा एक बेंच, एक पीठ जिसको लीड किया गया, ये सर्वे सर्वा उस पीठ के, इन्हीं का डिसीजन मानने। बेंच का मतलब जजेस का समूह होता, जजेस तो और भी थे लेकिन ये प्रधान जज थे इसमें। तो ये कुछ ऐसा था कि जो बेंच है जिसका नेतृत्व इन्होंने किया, डिड नॉट, इन्होंने नोट तो किया। अच्छा डिड का प्रयोग देखो, ये नोट अलग है, वो एनओटी नहीं है, ये नोट यहां पे वर्ब के रूप में है, मैन वर्ब है, वो एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है नोट।
ये डिड लगाया है। डू, डज और डिड का प्रयोग मैन वर्ब से पहले करते हो तो इसका मतलब है इंफेसाइज कर रहे हो, जोड़ दे रहे हो। तो इसने नोट तो किया, अमिड डिस्कशंस के बीच, अबाउट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। स्पिरिट का मतलब नेचर है, कल भी डिस्कस किया था। फेडरलिज्म का मतलब संघवाद है। फेडरलिज्म का मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करती हैं, वो होता है फेडरलिज्म। ठीक है, तो कह रहा है कि यहां पे जो कुछ ऐसा है ये कि बेंच, जो कि एस के कोल के नेतृत्व में बेंच थी, उसने ये नोट किया किस बीच, डिस्कशन जो चल रहे थे उनके बीच, किस बारे में, इस संघवाद के ढांचे के बारे में कि हमारे देश में फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग तो दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे देखिए वर्डिक्ट सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब कम्स है। फिर ये द बेंच सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहां पे डिड नोट है। आप ये पूछें कि लेड बाई के बाद में जस्टिस एस के पॉल है, ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गई, और प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद या प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट लगता है। ये ऑब्जेक्ट है, और वर्ब किसको देखकर लगाते हैं? सब्जेक्ट को देखकर। तो सीधी सी बात है कि बेंच को देखकर लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नॉट जस्ट दैट, इतना ही नहीं है, मतलब इतनी बातें करी अभी पिछले स्लाइड में जो डिस्कशन किया, इतना ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। कौन सी चीज है? इट ऑल्सो कम्स। अब ऑल्सो का प्रयोग देख लो, फिर से मैन वर्ब से पहले है। यहां पे ये इस टाइम आया है, ये वर्डिक्ट जो है ना, केवल उसी समय नहीं आया जो बताया था अभी अपने, ये उस समय आया व्हेन सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, सोशल मीडिया इंटरमीडिएट मतलब व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब। ठीक है, तो ये जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं आर लीगली फाइटिंग, वो कानूनी तौर पर लड़ रहे हैं, सम एस्पेक्ट्स, कुछ पहलुओं को लेकर, ऑफ द न्यू आईटी रूल्स, जो नया आईटी रूल बनाया गया है, कुछ नए रूल्स बनाए गए हैं, उससे लड़ रहे हैं कानूनी तौर पर, दैट गवर्न देम। रूल्स कौन से? जो उनको कंट्रोल करते हैं, जो उनको रूल करते हैं, जिनके अनुसार उनको चलना पड़ता है। ठीक है, इट की वर्ब कम्स है, सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज की वर्ब आर है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, रूल से संबंधित है, इसकी वर्ब फिर गवर्न हो जाएगी। ठीक है, देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द मैनी लेजिस्लेचर्स, उनकी जिम्मेदारी, किनकी जिम्मेदारी? सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज की। किसको लेकर? जिम्मेदारी किसके प्रति? अनेकों विधानमंडल, मतलब अलग अलग स्टेट में काम कर रहे हो अगर आप, तो अलग अलग विधानसभाओं के प्रति आपको जिम्मेदारी निभानी है। तो उनकी जिम्मेदारी जो है अनेकों लेजिस्लेचर्स को लेकर, विल ओनली बिकम मोर हाइटेंड, वो क्या होगी? वो और बढ़ेगी। हाइटेंड का मतलब इंक्रीज्ड होना, बिकॉज ऑफ दिस वर्डिक्ट, किसके कारण? इस डिसीजन के कारण, जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आया है ना, उसको मान लिया जाए तो फिर इनकी जिम्मेदारियां अनेकों लेजिस्लेचर्स के प्रति बढ़ जाएंगी। ठीक है, घटेंगी नहीं जिम्मेदारियां, और भार पड़ेगा इन पर। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी सब्जेक्ट है, देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना, इसकी वर्ब विल बिकम है, ओनली एडवर्ब के रूप में दे रखा है। आगे देखें, द कोर्ट रिफ्यूज टू बाई द आर्ग्यूमेंट। अब कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को मानने से मना कर दिया। बाई द आर्ग्यूमेंट का मतलब एक्सेप्ट द आर्ग्यूमेंट। तो ये जो तर्क दिया था ना कि भाई इनकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी, ये उस टाइम आया है जब दिल्ली विधानसभा और सेंट्रल गवर्नमेंट है जो इनका झगड़ा चल रहा है। ये जो तर्क दिए ना, इन तर्क को मानने से मना कर दिया। दैट सोशल मीडिया, अब ये तर्क क्या है वो आगे बता रखा। खैर इसके अंदर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज की, जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज है, वैसे इंटरमीडिएट मध्यस्थ को बोलते हैं, बिचौलिए को बोलते हैं। ठीक है, आर मेयरली ए प्लेटफॉर्म। जब ये कहा गया, एक तर्क दिया कि ये जो इंटरमीडियरीज हैं वो केवल एक प्लेटफॉर्म है फॉर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, कि यहां पे तो आप अपने विचार साझा कर सकते हो। लगाते हो ना, एक फोटो लगा दी आपने, फिर कमेंट्स आते हैं नीचे, आपने कोई व्यूज लिख दिए, फिर कमेंट्स आते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं। तो ये केवल एक प्लेटफॉर्म है आइडियाज को एक्सचेंज करने का, विदाउट परफॉर्मिंग, बिना परफॉर्म किए, एनी सिग्निफिकेंट रोल देमसेल्व्स। ठीक है, मतलब बिना कोई महत्वपूर्ण रोल को परफॉर्म किए, मतलब ये खुद परफॉर्म नहीं करती कोई महत्वपूर्ण रोल, बस ये तो केवल एक प्लेटफॉर्म दे दिया आपको कि आप विचारों को साझा कर सकते हो। ये तर्क दिया, किसको दिया? सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने तर्क नहीं माना। ठीक है, तो कोर्ट की वर्ब है वो रिफ्यूज्ड है। सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज इसकी वर्ब आर है, विदाउट प्रिपोजिशन इसलिए आईएनजी आ रहा है। सिग्निफिकेंट का महत्वपूर्ण होता है, सिग्निफिकेंट का कंसिडरेबल बड़ा भी होता है, यहां तो खैर महत्वपूर्ण है। इट देन लिंक्ड, इट यहां पे कोर्ट के लिए आ रहा है, इसने फिर जोड़ दिया। वॉट हैपन्स, जो कुछ भी होता है, वॉट की वर्ब हैपन्स है। इन दीज प्लेटफॉर्म्स, इन प्लेटफॉर्म्स में किससे जोड़ दिया? लिंक में टू लग गया। ठीक है, ये देखो इससे कनेक्शन है। द रियल वर्ल्ड, जो वास्तविक दुनिया है, उससे जोड़ दिया। कोर्ट ने फिर जो कुछ भी होता है इन प्लेटफॉर्म्स पर,
उनको वास्तविक दुनिया से जोड़ दिया कि भाई यहाँ विचारों को साझा तो करते हैं मान लिया, लेकिन उन विचारों से फर्क तो पड़ता है ना। कई बार कुछ भड़काऊ चीज़ें डाल देने से, कुछ भड़काऊ पोस्ट डाल देने से झगड़े हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, है ना। तो ये दुनिया को प्रभावित करता है, ये कहा। मिस इन्फॉर्मेशन, गलत सूचना ऑन सोशल मीडिया, है ना। कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर है, द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा, कोर्ट की वर्ब सेड है। हैज हैड डायरेक्ट इंपैक्ट, तो इसका सीधा प्रभाव रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन का सीधा प्रभाव रहा है, ठीक है। अच्छा, ये हैड, हैज हैड है, ये इसकी वर्ब है। इंफॉर्मेशन है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसका मतलब सिंगुलर वर्ब आएगी इसके बाद में। तो यहां मिस इन्फॉर्मेशन है, उसी का ऑपोजिट है, तो सिंगुलर वर्ब है हैज हैड। ये हैज हेल्पिंग वर्ब है, ये हैड मैन वर्ब है, ठीक है। तो मिस इन्फॉर्मेशन जो है सोशल मीडिया पर, कोर्ट ने कही ये बात कि मिस इन्फॉर्मेशन जो है उसका सीधा प्रभाव रहा है ऑन वास्ट एरियाज, बड़े बड़े क्षेत्रों में, ठीक है। कोई भी गलत सूचना वहां प्लेटफॉर्म पे पोस्ट की जाती है, उसका बहुत बड़े असर पड़ते हैं। ऑफ सब्जेक्ट मैटर, वास्ट एरिया ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मतलब कोई भी विषय है उसके बड़े क्षेत्रों पर असर डालता है, सीधा प्रभाव डालता है। विच अल्टीमेटली अफेक्ट द गवर्नेंस ऑफ स्टेट्स, और उससे होता क्या है, उससे अल्टीमेटली अंततः स्टेट्स का गवर्नेंस जो है प्रभावित होता है। समझ रहे हो, अफेक्ट यहां पे वर्ब है, इफेक्ट नाउन होता है ना। तो जो अंततः असर डालता है स्टेट के गवर्नेंस पर, जब कोई पोस्ट आप डालते हो, कोई गलत इंफॉर्मेशन डालते हो, तो फिर वहां सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में नहीं आती, वहां जिस राज्य को प्रभावित कर रही है वो न्यूज, वहां की सरकार को वो संभालना पड़ता है सिस्टम। इसलिए इसने कहा कि मैं जो डिसीजन दे रहा हूं ना, कोर्ट ने कहा वो ठीक है, ठीक है। गिवन द कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट क्या होता है, कॉन्स्टेंट का रेस्ट्रिक्शन होता है, कर्व होता है, लिमिटेशन होता है, बताया था। तो इसको देखते हुए गिवन प्रेपोजिशन है यहां पे, याद रखें गिवन होता है एक प्रेपोजिशन, और गिवन दैट जो होता है वो होता है एक कंजंक्शन। गिवन दैट होता है वो कंजंक्शन होता है, गिवन होता है वो प्रेपोजिशन होता है। मतलब गिवन दैट, इसके बाद में एक क्लोज आएगा, एक सब्जेक्ट मिलेगा। गिवन प्रेपोजिशन तो सीधा ऑब्जेक्ट आएगा, तो यहां ऑब्जेक्ट लग रहा है कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स नाउन है तो आगे दे लग रहा है इससे पहले। दोनों का मतलब एक ही, कंसीडरिंग, दोनों का मतलब ही क्या है, कंसीडरिंग, देखते हुए, दोनों का मतलब सेम होता है। तो ये देखते हुए द कॉन्स्टेंट्स ऑफ पावर्स ऑफ द दिल्ली असेंबली विज अ वी लॉ एंड ऑर्डर, विज अ वी क्या होता है, इन रिलेशन टू, इस संबंध में। तो लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में, लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, कानून व्यवस्था, तो कानून व्यवस्था के संबंध में दिल्ली असेंबली जो है, दिल्ली विधानसभा है, उसके पावर्स में कुछ लिमिटेशन है, उसके पावर्स की कुछ लिमिटेशन है कि उसके पावर यहां से आगे नहीं जा पाएंगे। इनको देखते हुए द वेरी फैक्ट, वेरी यहां पे इंफसाइज करने के लिए आया है, फैक्ट, वही फैक्ट दैट द कोर्ट फाउंड, जो कोर्ट ने पाया, दैट की इट्स कमिटी स्टिल कुड समन द फेसबुक इंडिया ऑफिशियल, कि इसकी कमिटी जो है, किसकी, दिल्ली असेंबली की, ये अभी भी, स्टिल का मतलब इवन नाउ, कुड समन, ये पॉसिबिलिटी बुला सकती है, किसको, अब ये समन यहां पे वर्ब है इसलिए एस नहीं जोड़ रखा, समन्स होता है वो नाउन होता है, ये समन वर्ब है, वो फेसबुक इंडिया के अधिकारी को बुला सकती है विदाउट एनक्रोचिंग अपॉन द टफ ऑफ द सेंटर, लेकिन उसमें सेंटर के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब वहां था ना वो एक इनफ्रिंज हमने डिस्कस किया था, वायलेट डिस्कस किया था, वही दे रखा एनक्रोच, एनक्रोच में अपॉन लगता है, ठीक है। तो बिना क्या किए, बिना उल्लंघन किए, बिना वायलेट किए, बिना ट्रेसपास किए, किस चीज को, सेंटर के क्षेत्र को, ये टर्फ क्या हो गया, क्षेत्र। नाउ ओपन्स, अब ये नाउ ओपन जोड़ रखा ऊपर वाले से, समझ लेना फिर से कि जो फैक्ट है, जो कोर्ट ने पाया कि इसकी कमिटी अभी बुला सकती है इसको, है ना, बिना इसको किए हुए, तो ये जो फैक्ट है वो अब ओपन करता है द गेट्स फॉर स्क्रूटिनी, मतलब गेट्स अपॉर्चुनिटी कह सकते हो, वैसे दरवाजा होता है, तो ये दरवाजा खोल देता है, अवसर दे देता है किसका, स्क्रूटिनी का, जांच का, इन्वेस्टिगेशन का, इंस्पेक्शन का, और किसका इन्वेस्टिगेशन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, किसके द्वारा, अन्य राज्यों के द्वारा। अदर के बाद नाउन आती, प्लूरल आती है, अनदर होता ANOTHER तो सिंगुलर नाउन आती, विच हाउएवर हैव सिग्निफिकेंटली मोर पावर्स। अब यहां पे विच के लिए किसके लिए आ रहा है, स्टेट्स के लिए, जिनके पास हालांकि अधिक महत्वपूर्ण, मतलब बहुत ज्यादा यहां पे शक्तियां हैं, विद रेस्पेक्ट टू, मतलब इस संबंध में, किस संबंध में, लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में, कानून व्यवस्था के संबंध में। फिर समझ लो, इसको देखते हुए कि दिल्ली असेंबली का अगर आप देखें कि लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में
यहाँ दिल्ली असेंबली के जो पावर्स हैं उनमें कुछ लिमिटेशंस है। इसको देखते हुए जो फैक्ट है, फैक्ट क्या है कि कोर्ट ने यहाँ पे पाया है कि इसकी कमेटी जो है अभी भी फेसबुक इंडिया ऑफिशियल को समन कर सकती है, लेकिन उसमें सेंटर के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। तो ये फैक्ट अब ओपन करता है गेट्स किसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की आप जांच कर सकते हो। कौन जांच कर सकता है? अन्य राज्य, ठीक है, जो कि राज्यों की बात कर रहा है। इन राज्यों के पास अधिक अधिकार हैं किसको लेकर? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। द स्टेज इज सेट फॉर मोर स्क्रूटिनी, तो पूरा माहौल बन चुका है। स्टेज सेट है, इसका मतलब माहौल बन चुका है, ठीक है। तो स्टेज यहां पे सेट है मोर स्क्रूटिनी के लिए, अधिक जांच हो सकती है, अब अधिक इंस्पेक्शन, अधिक इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का एडिटोरियल। समझ में आ गया होगा आपको? शेयर जरूर कर दीजिएगा, मैक्सिमम लाइक जरूर करके जाएं, और मिलते हैं कल शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।